नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हुई हूँ नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है कैंसर कर्क राशि आप लोगों की, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि 2026 जो है आपका कैसा जा रहा है। सूर्य का साल है, हमारा नंबर 1 बनता है, 2026 को जोड़ते हैं, जो कि 2025 से वाकई में सबके लिए बेहतर जाएगा। जितना ख़राब 2025 गया था फॉर श्योर उससे बहुत अच्छा जाएगा। हम ये चीज़ देखने वाले हैं कर्क राशि। और साथ में मैं इस रीडिंग को किस प्रकार आपको देखना है उसके लिए पहले आपको बता देती हूँ। जहाँ पे मैंने आपकी रीडिंग्स को जिस तरीके से विभाजित किया है, हमने 4 विंडोज़ बनाई हैं, जहाँ पे हर विंडो 3 महीने की है। फर्स्ट विंडो जनवरी से लेके आपका मार्च तक का टाइम है, सेकंड विंडो अप्रैल से लेके जून तक का टाइम है, थर्ड विंडो जुलाई से लेके सितंबर का टाइम है एंड फोर्थ विंडो अक्टूबर से लेके दिसंबर का टाइम है। हम इस विंडो के हिसाब से आपकी रीडिंग करेंगे। उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि पूरे साल में आप सीखेंगे क्या, आपका कौन सा मेजर लेसन होने वाला है, क्योंकि हम हर साल कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं। तो 2026 में आप क्या सीख के जाएंगे ये भी हम देखेंगे कि आपकी सोल क्या सीखेगी, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी है। साथ में आपके लाइफ में 2026 में होने वाली कौन सी 3 मेजर घटनाएं हैं उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए मैंने ये मेजर अरकाना सेपरेट किए हैं, जहाँ पे 3 मेजर इवेंट्स मैं आपकी लाइफ के निकालूंगी। पैरेलली हम इमोशंस आपके कैसे रहेंगे, रिलेशनशिप आपके कैसे रहेंगे, उसके बारे में विंडोज़ में बात करेंगे। आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, आपका थॉट, आपके सोच विचार कैसे रहेंगे और आपका करियर कैसा रहने वाला है। इस तरीके से मैंने आपकी रीडिंग को विभाजित किया है। मैं आप सभी लोगों से अनुग्रह करती हूँ कि आप लोग पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और अपनी रीडिंग को एंजॉय करिए। और जिस तरीके से मैंने आपको नियम बताए हैं, आप उस नियम अनुसार इस रीडिंग को सुनिएगा। चलिए, तो सबसे पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारी पॉजिटिविटी। जो मुझे महादेव आपको गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं, मैं सिर्फ वही बताती हूँ। मैं कोई शुगर कोट नहीं कर सकती, बहुत अच्छा अच्छा नहीं बता सकती। जो मेरे सामने आता है मैं वो बताने की कोशिश करती हूँ। और मुझे यकीन है कि मेरा परमात्मा मुझे वो ब्लेसिंग्स देते हैं, मुझे वो आशीर्वाद देते हैं कि मैं आप सब लोगों की मदद कर पाऊँ। जिन भी लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचने, रीडिंग पहुँचनी है, वो अपने आप पहुँच जाएगी। मुझे पूरी पूरी इस बात की अनुभूति है। चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम महादेव का नाम लेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सबसे पहले कर्क राशि, हम ये देखते हैं 2026 में आपकी लाइफ में कौन से मेजर 3 इवेंट होने वाले हैं जो आप लोग विटनेस करेंगे, जो होगा ही होगा आपके साथ। चलिए, किसी के साथ कम लेवल पे, किसी के साथ बड़े लेवल पे, सब लोग यहाँ पे अलग अलग एज के हैं, अलग अलग आप जेंडर के हैं, है ना, मेल फीमेल्स। तो इसीलिए आप इसको अपने हिसाब से कंपेयर करिएगा, अपने हिसाब में ढालने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, इसका ख्याल रखें। और सिर्फ ये आप लोग को एक डायरेक्शन देने की मेरी कोशिश है। और हम अपने कर्मों से अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। मैंने अपने कर्मों से अपनी बहुत सारी परिस्थितियों को बदला भी है और मैं बताती भी रहती हूँ आप लोगों को अपने जीवन की व्यथा और दास्तान की मैंने क्या क्या चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ में, और जिस तरीके से मुझे आप लोग मोटिवेट करते हैं, आप लोगों का हृदय इतना अच्छा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए देखते हैं कर्क राशि, आप लोगों की लाइफ में कौन से 3 मेजर इवेंट होने वाले हैं 2026 में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महादेव प्लीज मेरी मदद करें। ओम नमः शिवाय। कर्क राशि, चलिए देखते हैं आपकी लाइफ के 3 मेजर इवेंट्स फॉर कर्क कैंसर। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट इवेंट है आपकी लाइफ में द हेरोफेंट, वाओ। सेकेंड इवेंट है आपकी लाइफ का द एम्परर, वाओ। थर्ड इवेंट है आपकी लाइफ का द मैजिशियन। मेरे मुंह से ना फोर्थ इवेंट आपके लिए निकला है, तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा आपको 3 नहीं 4 इवेंट मेजर देना चाहते हैं, क्योंकि मेरे मुंह से निकला है, तो इसका मतलब मेरे को ये लेना पड़ेगा। तो देखते हैं फोर्थ इवेंट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। द हर्मिट, वाओ।
और ये कहीं ना कहीं सोल कॉलिंग है। चलिए, तो सबसे पहले हम आपकी अगर मेजर घटनाओं के बारे में बात करें कि ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप अपने जीवन में वो बदलाव देखेंगे। सबसे पहली घटना के बारे में बात करते हैं कि एक तो आपको 2026 में जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे मुझे आपके लिए शादी होते हुए दिखाई दे रही है। शादी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए अनलॉक हो रही है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, अब उनके जीवन में शादी तो नहीं होगी ना, उनके लिए जो मेजर इवेंट होगा वो होगा कि आपके जीवन में किसी गुरु की एंट्री होने वाली है। जैसे किसी को अपना गुरु मान लेना, किसी से एक कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाना जो आपको पूरे पूरे आपके लाइफ के लिए इतना अच्छा गाइड करेगा, जो आपको सही मार्गदर्शन देगा, सही रास्ता दिखाएगा। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ दिख रही है। अगर मैं और कुछ लोगों के लिए बात करूं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ पे बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी में जाने वाले हैं, टैरो कार्ड रीडर्स बनना, या किस बहुत ज़्यादा 2026 में आप हो सकता है कि कंसल्टेशन बहुत लें। आपके जीवन में इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होंगी कि आपको कंसल्टेशंस की ज़रूरत भी पड़ सकती है। साथ में खुद आप एक ऐसे पोजीशन पे जाएंगे जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी सलाह देंगे। तो ये चीज़ें मुझे एक तो दिखाई दे रही हैं। जितने भी यहाँ पे ना 50 से ऊपर अराउंड के जो पीपल्स हैं, लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग को पहले तो प्रणाम। मुझे ये दिख रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा 2026 में लोगों को गाइड करने वाले हैं, सलाह देना, उनको समझाना, हमारे ट्रेडिशनल चीज़ों की वैल्यू बताना, हमारे संस्कृति के बारे में बताना, हमारे कल्चर के बारे में बताना, वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, हमारी सभ्यता क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में आपका एक ना झुकाव दिख रहा है कल्चर के प्रति, ट्रेडिशनल चीज़ों के प्रति, संस्कृति के प्रति, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के प्रति, कि कैसे सभ्यताएं होती हैं, कैसा कल्चर होता है, अलग अलग टाइप की ट्रेडिशनल मैरिजेस देखना, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाना, बहुत ज़्यादा अपने सिद्धांतों को फॉलो करना। ऐसी एक स्थिति में आप पहुंचेंगे 2026 में, जहां आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कराना घर में, या आपके घर में बहुत ऐसे इवेंट्स आएंगे जहां पे आपको या तो आपके घर में बहुत पूजा पाठ हो, हवन कथा हो, या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो, या आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पे जाना पड़े जो कहीं ना कहीं आपको ऐसे परिस्थिति में डालेगा कि आप स्पिरिचुअल चीज़ें देखोगे अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ें फॉर श्योर आपकी लाइफ में एक इवेंट मुझे दिखाई दे रही हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ होंगी कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, पूजा पाठ करना, ये सब कुछ मैं देख पा रही हूँ कि ऐसी चीज़ों के होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। एक मैरिज है, ट्रेडिशनल मैरिज है, माता पिता की मर्जी से, अरेंज मैरिज, जहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, ये फॉर श्योर मुझे दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स के लिए दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप इस साल किसी कोर्स में एनरोल कराएं, आपको कहीं सही गाइड मिल जाए, मेंटोर मिल जाए, और आप मुझे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कोई एक अच्छा, एक ऐसा कोर्स जो आप मतलब चाहते थे अपनी लाइफ में। बहुत लोग इस साल हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, टैरो, इन सारी चीज़ों में जितने भी एस्ट्रोलॉजी वाले फील्ड होते हैं वहाँ पे आपका झुकाव बढ़े, पढ़ाई की तरफ आपका ध्यान जाए। दूसरा इवेंट जो मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है, जितने भी लोग करियर में आप लोग चाहते हैं कि मुझे एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैं लीडर बनूँ, मेरे नीचे लोग काम करें, तो आप ये पोजीशन ज़रूर अपने जीवन में पाएंगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपके करियर में आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी, लाइफ ना स्टेबल हो जाएगी। 2026 कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस कराएगा कि मेरी लाइफ ना चांद बहुत ना धीरे 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 मैं देख रहा हूँ ना कि स्टेबल हो गई है, जहाँ मैं अपने आप को स्थिर महसूस कर रहा हूँ, मेरे मन में उलझन नहीं है, मैं स्थिर हूँ, मैं स्टेबल हूँ। ये साल आपको बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस दे के जाएगा, आपके अंदर मैच्योरिटी बढ़ेगी, आप समझदार होंगे, ये चीज़ें दिखाई दे रही है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी लाइफ में उनके फादर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और जितने भी यहाँ पे फादर मुझे सुन रहे हैं और आपके बच्चे हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप लोग आपको एक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी अपने बच्चों की, जहाँ पे आप अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाएँ, सही मार्गदर्शन दे पाएँ। बच्चों के साथ थोड़ा सा इस तरीके का व्यवहार करें कि बच्चे सीरियस रहें अपनी लाइफ में, अपने करियर को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके। ये सारी चीज़ें आपको रोल निभाने का मौका मिलेगा। कुछ यहाँ पे लोग फादर बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि फादर का रोल आपको काफ़ी प्ले करना पड़ सकता है, ये चीज़ें दिख रही हैं। और बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत मेहनत के बाद एक स्टेबिलिटी पा लेना,
आप एक ऐसे पोजीशन पे रहोगे जहाँ लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, आपकी बातों को सिर्फ सुनेंगे नहीं, आपकी बातों को मानेंगे, आपकी बातों में एक वजन होगा। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। थर्ड इवेंट जो मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स है, नई शुरुआत है। ये नई शुरुआत इसलिए हो रही है ना क्योंकि आपके पास ना वो सब कुछ है जो एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। नॉलेज हो, पैसा हो, थॉट्स हो, और पैशन हो, फीलिंग्स हो, इमोशन, आपके पास सब कुछ है, आइडियाज़ हो। तो कहते हैं ना, आप इतना अच्छा कॉम्बिनेशन 2026 में आपके अंदर रहेगा कि आप अपने करियर में बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। करियर में न्यू बिगनिंग्स आप देख पाएंगे कि होगा, करियर में बहुत अच्छा करेंगे। बिजनेस है आपका, तो आपको बिजनेस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैनिपुलेट करके चीज़ों को अपने आप हैंडल करना पड़ेगा। तो यस, यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपके करियर में एक बहुत पॉजिटिव टर्न आएगा। डेफिनेटली जिनकी न्यू बिगनिंग्स होंगी, अभी नई शुरुआत रिलेशनशिप में, नए रोल में, आपकी लाइफ में नया बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। आप ना मैनिफेस्टेशंस बहुत करेंगे। मुझे दिख रहा है कि 2026 एक ऐसा साल बनेगा जहाँ पे आप मैनिफेस्टेशंस प्रैक्टिसेस सीखेंगे कि किस प्रकार मैं अपने जीवन में चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये चीज़ है। कुछ वक्त के लिए एक कहते हैं ना सोसाइटी से कट ऑफ हो जाना, फोर्थ इवेंट है आपका, जहाँ आप सोसाइटी से कट हो जाएंगे, जहाँ आप महसूस करेंगे कि कुछ वक्त के लिए ना चांद सिर्फ अपने लिए समय बिताना ज़रूरी है, अपने आप को बनाना ज़रूरी है, अपने आप को क्रिएट करना ज़रूरी है। आप ऐसे काट लेंगे अपने आप को जहाँ आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे, एजुकेशन ऑन आप गेन करेंगे, आप पढ़ेंगे। ये 2026 फॉर श्योर आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर लर्न करने वाले हैं 2026 में, और आपको अपनी एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए जो लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट करे। एक सलाह भी आई है कि आप लोगों के जीवन में इंटरफेरेंस ना करें। जब तक कि कोई आपसे सलाह ना मांगे, आप किसी को सलाह मत देना, क्योंकि आपसे लोग सलाह लेने आएंगे। सिर्फ उनको सलाह दीजिएगा जिनको एक्चुअल में वो आपसे खुद सामने से उठ के मांगते हैं। आप अगर खुद सलाह देंगे तो कहीं ना कहीं लोग आपसे दूर भी जाएंगे। इस बात का आपको ख्याल फॉर श्योर रखना है। तो ये आपके लाइफ के मुझे मेजर इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं फॉर 2026। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि 2026 में आपके रिलेशनशिप्स मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं। आप ना बहुत पैशनेट रहेंगे 2026 में, बहुत ना एनर्जेटिक रहोगे, एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी। एक ना डोमिनेंस, एक एरोगेंस आ सकता है आपके अंदर, थोड़ा सा उसको काबू में रखिएगा या आप डोमिनेट ना करें ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। काम पे बहुत फोकस रहेंगे करियर में। चलिए देखते हैं आपके रिलेशनशिप्स मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं। आपके चारों विंडो को निकालने की कोशिश करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैंसर, आपका 2026 में रिलेशनशिप्स, आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं फॉर कैंसर, कर्क राशि 2026 में। चलिए इसको देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट विंडो, ओके, सेकंड विंडो, थर्ड विंडो, फोर्थ विंडो, ऑल राइट। टॉप की एनर्जी है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो सबसे पहले आप लोग को एक अल्टीमेटम, 2026 में किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टॉप की एनर्जी मुझे बैक स्टैबिंग दिखाती है, धोखा दिखाती है, ठीक है, विश्वासघात होना दिखाती है। तो बहुत सोच समझ के, समझदारी के साथ कंसल्ट करके और जांच परख के आगे बढ़िएगा। फर्स्ट विंडो के बारे में अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप्स में, तो बहुत लोगों की लाइफ में जनवरी से लेके मार्च तक आपकी लाइफ में एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है रिश्तों में। जैसे कि आप अगर अपने किसी एक्स पार्टनर का वेट कर रहे थे तो उनका कमबैक आपकी लाइफ में हो सकता है कि वो अचानक से आपकी लाइफ में टपक जाए, कोई पुराना रिश्ता आपके जीवन में वापस आ सकता है। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और उनका मुझे दिख रहा है कि थोड़ा ऑन ऑफ रिश्ता चलेगा। जो लोग मैरिड हैं वो लोग दिख रहे हैं कि अपने पार्टनर के साथ ट्रैवलिंग आपकी होगी जनवरी से लेके मार्च के बीच में, जहाँ पे आपको संतोषजनक भावनाएं उनके साथ महसूस होंगी। आप काफ़ी उनके साथ जुड़ाव और पैशन महसूस करेंगे। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं, मुझे उनका भी दिखाई दे रहा है कि आपके मन में ना मतलब जैसे ट्यूबलाइट नहीं होता है, इमोशन आए बंद हुए, इमोशन आए बंद हुए, किसी की तरफ अट्रैक्शन होके उसकी तरफ बढ़ना, पैशनेट होके, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी इमोशनल लाइफ कुछ इस प्रकार मुझे दिख रही है। तो थोड़ी सी ना डामाडोल, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है
कुछ ऐसा सा मुझे आपकी लाइफ में फर्स्ट विंडो में दिखाई दे रहा है। आपकी इमोशनल लाइफ में आपको आपके इमोशंस में एक पैशन रहेगा, एक ऑन ऑफ, कभी बहुत अच्छा लग रहा है, कभी फिर डाउन फील कर रहे हो, कभी बहुत अच्छा लग रहा है, कभी डाउन फील कर रहे हो। ये आपकी इमोशनल लाइफ रहेगी। एक ना पैशन भी बना रहेगा किसी के प्रति, एक अट्रैक्शन, एक ऐसी भावना रहेगी आपके अंदर। ये आपका फर्स्ट विंडो हुआ। अगर हम सेकेंड विंडो की बात करें आपकी इमोशनल लाइफ की, जो हमारी अप्रैल टू जून का मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था, ये समय आपके जीवन में, आपकी भावनाओं में बहुत एक बदलाव लेके आएगा। ये समय ऐसा समय होगा जहाँ पे बहुत सारे चेंजेस चल रहे होंगे, ट्रांजिशन फेज होगा। इन 3 महीनों में बहुत कुछ बदलेगा आपकी रिलेशनशिप्स में, आपकी इमोशनल लाइफ में, आपके रिश्ते में। चाहे आप सिंगल हो, आप मैरिड हो, आप जिस भी एज ग्रुप के हो, आप जिस भी उम्र के लोग मुझे सुन रहे हैं, आपकी भावनाओं में ना ऐसा आएगा कि एक पुराना पैटर्न खत्म होके नई भावनाओं की जागृति होना। जैसे कहते हैं ना कि अब बस हो गया चांद, मुझे अपने जीवन में चीज़ें सीरियस चाहिए। मैं वो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन मैं बार बार महसूस फेस नहीं करना चाहती। जो भी रिश्ते में एक पैटर्न चल रहा है, मुझे अब उसको बदलना है। मैं उसको लेके नहीं चलना चाहती। मुझे ये चीज़ें हर्ट करती हैं, ये मेरे ये सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ठीक नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन में जब इंसान आने वाला होता है ना, तो वो ट्रांजिशन से गुजर रहा होता है, जहाँ पे हम अपने ओल्ड पैटर्न को, पुरानी भावनाओं को ख़त्म करके आगे बढ़ रहे होते हैं। बहुत सारे रिश्ते यहाँ पे ठंडे होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ अपने आप को इमोशनली मूव ऑन करेंगे, बहुत रिश्ते यहाँ पे ख़त्म होंगे, बहुत सारी आदतें रिलेशनशिप में चेंज होंगी और एक नई दिशा की तरफ बढ़ेंगी। ठीक है, जो लोग मैरिड हैं, आप लोग अपने मैरिड लाइफ में कोई भी ऐसी हैबिट थी, कोई भी ऐसी आदत थी जो आपको पसंद नहीं थी, रिश्ते में कोई पैटर्न चल रहा था, वो देख रही हूँ कि वो अप्रैल से जून तक काफ़ी चेंज होगा, नई शुरुआत, फ्रेश स्टार्ट की तरफ आप आगे बढ़ोगे। तो ये आपका जो जून तक का समय है ना, ये फर्स्ट हाफ कहीं ना कहीं ऐसा कि एक व्यक्ति है जिसकी हैबिट है ऑन ऑफ करने की। आप थक गए, आपने बोला प्लीज़ गेट लॉस्ट फ्रॉम माई लाइफ, आई डोंट वांट दिस, मुझे नहीं पसंद कि आप मेरे ज़िंदगी में आओ जाओ, जब मर्जी आप आओ, जब मर्जी आप जाओ, मुझे आप ऐसे ट्रिगर नहीं कर सकते। जो लोग इस टाइप के रिलेशनशिप में हैं, और जो लोग मैरिड हैं, उनको भी रहेगा कि यार एकदम से आप बहुत अच्छे हो जाते हो, फिर एकदम से ऐसे हो जाते हो, एकदम से बहुत अच्छे होते हो, एकदम से ऐसे हो जाते हो। नहीं, आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी। तो ये आपकी डिमांड होगी और आप बहुत स्टैंड लोगे कि आई वांट दिस, आप चेंज करो अपनी आदतों को। तो ये चीज़ होगा। स्टूडेंट्स भी है ना, वो भी, उनकी भी भावनाओं में एक नई ऊर्जा आएगी, अपने आप को आप चेंज करोगे, मैच्योर बनोगे इमोशनली। तो ये जून तक आपके साथ पुरानी चीज़ें जाएंगी और आप एक नए व्यक्तित्व में मुझे कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जुलाई से अगर मैं सितंबर तक की बात करूं, एक न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा, एक फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में आएगा। मैरिड लाइफ है आपकी, वहाँ पे न्यू बिगनिंग्स होंगी, फ्रेश स्टार्ट। सब कुछ पुराने गिले शिकवे आपने माफ़ कर दिए, चलो ठीक है मैं आपको माफ़ करती हूँ, नई कहानी लिखते हैं, नया अध्याय लिखते हैं, नई हम अपनी स्टोरी बनाते हैं, सब कुछ नए सिरे से शुरू करते हैं। तो न्यू बिगनिंग है। जो लोग सिंगल हैं, उनकी लाइफ में भी कोई नया रिश्ता आना, कोई न्यू बिगनिंग आना फॉर श्योर इसी विंडो में होगी, जो कि आपके लिए जो शुरुआत होगी वो होगी जुलाई से लेके सितंबर तक। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको बहुत सीरियस नहीं होना है, क्योंकि रिस्की है, क्योंकि स्टार्टिंग है, सिर्फ क्लीन स्लेट से चीज़ें शुरू हो रही हैं। तो येस, ये रिस्क टेकिंग एनर्जी है। तो धीरे धीरे मध्यम गति से, एक धीमी गति से आपको किसी भी चीज़ में बढ़ना है, आगे बढ़ना है, और बहुत सोच विचार करके इंट्यूशन की मदद से आप आगे बढ़िएगा जीवन में। अब वहीं पे ही हम बात करें आपके लास्ट विंडो की, आपकी भावनाओं में एक बदलाव आएगा। आप जिस नज़र से किसी रिश्ते को देखते थे, वहाँ पे सोच आपकी बदलेगी, आपको सेक्रीफाइस करोगे। मुझे आपका लास्ट विंडो जो दिखाई दे रहा है ना, अक्टूबर से दिसंबर तक का, ये समय ऐसा है जहाँ आप अपने पार्टनर के लिए, अगर आप शादीशुदा हैं, आप अर्धांगिनी हैं या आप पति हैं अपनी बीवी के, तो मुझे ये स्थिति दिखाती है जहाँ आप अपने रिश्ते में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करेंगे। चाहे अपने माता पिता के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करेंगे, अपने रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप अब किसी से भी हो सकते हैं ना, चाहे दोस्तों के लिए हो, माता पिता के लिए हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, बच्चों के साथ रिश्ता हो। यहाँ सिर्फ हम उसी एंगल से नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम आपके ऑल ओवर रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि आप बहुत सारे अपने रिश्तों के लिए सेक्रीफाइसेस करना, अपनी भावनाओं, अपनी सोच को बदल देना कि चलो ठीक है यार कोई बात नहीं। कहते हैं ना जहाँ पे सेक्रीफाइसेस होते हैं वहाँ पे प्यार भी होता है। लेकिन ये सेक्रीफाइसेस इंसान कर कब पाता है? जब हमारा ना सोचने का नज़रिया बदल जाता है। एक समय हमारे जीवन में ऐसा आता है जहाँ हम इस समाज में चलने वाली मैट्रिक्स को समझ पाते हैं, जहाँ हम ये समझ पाते हैं कि कभी हमें ऐसी भी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में ला आ सकती हैं, हमें एक ऐसी जगह पे हमें खड़ा कर सकती हैं जहाँ हमें अपने रिश्तों को बचाने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, त्याग करना पड़ सकता है। वो हमारा त्याग कहीं ना कहीं आगे के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होता है, जो हमारी गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। तो ये चीज़ें आप देखेंगे कि आप एक सेक्रीफाइसिंग मोड में हैं। बहुत लोगों के रिलेशनशिप यहाँ पे लटक भी सकते हैं। जो भी अनमिच्योर रिलेशनशिप आपका स्टार्ट होगा, जब मैंने बोला कि धीमी गति में चलिएगा, तो यहाँ पे रिलेशनशिप में एक ब्रेक, एक हॉल्ट आ सकता है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं कि थोड़ा सा एक ब्रेक आएगा, एक पॉज आएगा कि ठहरिए और थोड़ा सा सोचिए, एक ऐसा वक्त मैं देख पा रही हूँ। चलिए आपके फाइनेंसेस देखते हैं फॉर कर्क कैंसर। आप लोग के फाइनेंसेस मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। 4 विंडो फिर से हम निकालेंगे आपके लिए। कैंसर, आपके फाइनेंसेस। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फर्स्ट विंडो, सेकेंड विंडो, ओके, थर्ड एंड फोर्थ। ऑल राइट। देखिए कैंसर, आप लोगों के लिए जो स्टार्टिंग का फर्स्ट विंडो होगा, कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रगल हो, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, आप बैलेंस बना लेंगे, आप ना उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। बिजनेस है तो बिजनेस में भी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जहाँ से मैं आपके फाइनेंसेस को ठीक देख पा रही हूँ, बैलेंस देख पा रही हूँ। तो यस, आपके फाइनेंसेस स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में इट्स गुड, ठीक है, बैलेंस है। एक अच्छे बैलेंस के साथ आप अपने फाइनेंसेस को लेके आगे बढ़ रहे हो। आप जो भी प्रॉब्लम्स आएगी आप फेस कर लोगे, या जो भी खर्चे आएंगे आप आराम से उनको निकालते हुए चलोगे। तो इट्स गुड, अच्छा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर हम बात करें ना आपके सेकेंड विंडो की, जहाँ पे मैंने रिलेशनशिप में भी बोला था कि आपको कहीं ना कहीं कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, सेम ऐसे ही फाइनेंसेस में आ रहा है कि ये वक्त जो होगा आपका अप्रैल से लेकर जून तक का, यहाँ पे फाइनेंसेस में आपके साथ धोखा हो जाना, आपके पैसे चोरी हो जाना, खो जाना, कोई आपको चीट कर दे, कोई आपका पैसा डूब जाए, कोई बिट्रेल कर दे, किसी को पैसा दें और वो ना मिले, तो कहते हैं ना बहुत सारे रिश्ते एंड अप होंगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पैटर्न आपके बदलेंगे। ये वही फेस दिखा रहा है फिर से। सी, ये जो हमने इमोशंस में निकाला था डेथ का कार्ड था, ना हमने फाइनेंसेस में निकाला तो 7 ऑफ सॉर्ट्स है। ये एकदम सेम विंडो है। तो ये सेम विंडो तो मतलब आपका, हम बात करें बेसिकली कि आपका जो अप्रैल से जून तक का टाइम है ये थोड़ा भारी है। कहते हैं ना कुछ दशाएं हमारे फेवर में नहीं होती, समय अप एंड डाउन वाला होता है। तो आपको इतना ख्याल रखना है कि जो आपका अप्रैल से जून तक का टाइम है वहाँ पे ना किसी रिश्ते में आपको भरोसा करना है, ना किसी को पैसा देना है, ना कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करना है, ना ही कोई बड़े डिसीजंस लेने हैं शादी ब्याह के, प्रॉपर्टी खरीदने के, किसी भी चीज़ के। क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी व्हीकल खरीदना चाहते हो, वो जनवरी से मार्च तक का टाइम जो है, विंडो है आपका बहुत अच्छा है, आप इसमें गो फॉर इट, आप ले लीजिए। लेकिन अप्रैल से लेकर जून तक कुछ मत करिएगा, यहाँ पे आपके साथ गड़बड़ हो सकती है। कोई प्रॉपर्टी भी खरीदे तो पेपर वर्क में गड़बड़ हो तो पैसा डूब जाए आपका। तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़े, आपका अब हम बात करते हैं जुलाई से लेके अक्टूबर का जो टाइम पीरियड फाइनेंसेस में का, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपका कोई भी काम क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, कोई भी बिजनेस फॉरेन कंट्री से जुड़ा हुआ है, कोई भी करियर आपका ऐसा है जहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलता है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा चलेगा। आपको नए तरीके से, नए आयामों से पैसा आएगा। जो भी आपकी सैलरी है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, आप सेटिस्फाई फील करेंगे। योर फाइनेंसेस इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेल डन। फाइनेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट के जो हमारा 3 मंथ्स है फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर का जो टाइम पीरियड है, इट्स ऑल्सो वेरी गुड। आपके फाइनेंसेस में मुझे दिख रहा है कि कहीं नए तरीके से पैसा आना हो सकता है, कि आप कोई नया प्रोजेक्ट
करें, कोई नया नया काम करें, कोई पार्ट टाइम जॉब करें, या किसी नई जगह से पैसे आना। अब नया जगह देखो कोई भी रीज़न हो सकता है, कुछ कुछ लोगों को तो मेहमानों से ही मिल जाते हैं पैसे, है ना, बच्चों को कि मेहमान आए, गेस्ट आए, आपको उन्होंने पैसे दे दिए तो एक एडिशनल मनी हो जाती है ना। तो इस तरीके से दिख रहा है। बाकी आपके फाइनेंसेस मुझे लास्ट के 3 मंथ से भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, पैसे आपके ठीक हैं। सिर्फ वो जो टाइम विंडो मैंने बताया था उसका ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कुछ भी नया करना है, या तो आप स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में करिए, अदरवाइज लास्ट के 6 मंथ्स में करिएगा, और बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। कुछ भी अगर नया करना चाहते हैं, फॉर श्योर कुछ ना कुछ नया आप ज़रूर करेंगे। इन्वेस्टमेंट वगैरह, कोई भी ट्रैवल वगैरह आपकी ज़रूर होगी, जहाँ पे आपके पास इतने इनफ पैसे होंगे लास्ट के 6 मंथ्स में, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में भी, कि आप घूम फिर भी पाएंगे। मुझे ये दिख रहा है कि आपकी ट्रैवलिंग वगैरह भी होएगी। चलिए, अब हम आपके थॉट्स देखें, आपके विचार कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपके विचार देख लेते हैं फॉर कैंसर। आपके सोच विचार कैसे रहेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर तक फॉर कर्क राशि कैंसर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपके सोच विचार के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो, थर्ड विंडो एंड फोर्थ विंडो। देखो, थ्रू आउट पूरे साल आपके सोच विचार बहुत अच्छे हैं, बहुत अपग्रेडिंग हैं। तो अब देखिए, आप सुनिएगा, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट विंडो है, जो कि हमारा जनवरी से मार्च तक का है, वहाँ पे आपके मन में लग्जरियस लाइफ को लेके सोच विचार होना, रिलेशनशिप्स के बारे में सोचना, मधुर वाणी आपका होना, प्यार मोहब्बत के बारे में सोचना। रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा आपके थॉट्स में, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, स्टूडेंट हो, जो भी हो। एक अच्छा कंफर्ट, लग्जरी, पैसा, और नई नई चीज़ें खरीदना, ब्रांडेड चीज़ें खरीदना, अब मुझे ये लेना है, वो लेना है, ये चीज़ें। थोड़ी सी बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शंस हैं पढ़ाई से, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑन ऑफ वाली एक ऊर्जा है। तो सोच विचार आपके स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। रिलेशनशिप के इर्द गिर्द ज़्यादा सोच विचार है, और पार्टनरशिप के टुवर्ड्स भी बहुत सोचेंगे। आपकी पार्टनरशिप में कोई काम करना है या कुछ भी है, चीज़ें लेनी है, तो ये चीज़ मुझे आपके थॉट्स में दिख रहा है। एक जो मेजर एनर्जी रहेगी वो रिलेशनशिप्स के इर्द गिर्द ही रहेगी, पार्टनर के इर्द गिर्द रहेगी। लास्ट के 3 मंथ्स में देखें, सेकंड विंडो के जो फर्स्ट हाफ का लास्ट है, दैट मीन्स कि अप्रैल से जून का टाइम, यहाँ पे ना आपके अंदर नई नई चीज़ करने की एनर्जी आएगी। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आप बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे, नए नए कपड़े ट्राई करना, नया हेयर स्टाइल बनाना, वार्डरोब चेंज कर देना। तो यहाँ पे थॉट प्रोसेस होगा कि मुझे अपने आप को चेंज करना है। यहाँ पे चेंज, मैंने बोला था ना, ये आपका ट्रांजिशन फेज़ होगा, जो मैंने आपको रिलेशनशिप में भी बताया था। तो ऑफ कोर्स यू आर चेंजिंग योर सेल्फ, अपने लुक्स पे काम कर रहे हो। आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर लेता हूँ जान, मैं नए कपड़े ले लेता हूँ, नए कपड़े ऐड कर लेता हूँ। कुछ क्रिएटिव सोचना, कुछ नया, कुछ वेंचर स्टार्ट करना, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना, कोई नई जॉब की तरफ आगे बढ़ना। ठीक है, बिजनेस माइंडेड हो जाना कि चलो इसके साथ साथ मैं और क्या कर सकता हूँ, ये वाला सोच विचार आपके अंदर। करियर को लेके थॉट्स ज़्यादा रहेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। करियर हमारी चीज़, करियर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने फैमिली को सेफ्टी दे पाते हैं, सिक्योरिटी दे पाते हैं। आज के कलयुग में करियर का स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहीं ना कहीं परिवार के प्रति एक प्यार प्रकट करने का ही तरीका है कि हम स्टेबल हैं तो हमारा परिवार भी सुखी होगा। जो आपका जुलाई से सितंबर का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा है, मैं क्या करूँ कि मैं बहुत चीज़ें कर पाऊँ, मैं क्या करूँ कि मैं बहुत पैसा कमा पाऊँ। एक ना स्टेबिलिटी को लेके थॉट होगा, सिक्योरिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मुझे नया रिलेशनशिप बनाना है तो सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नया बिजनेस करना है तो सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ये सब कुछ आपका मेन थॉट होगा। आपको बिजनेस करने का थॉट आना, काम को एक्सपेंड करने का थॉट आना, करियर में एक्सपेंशन का थॉट आना। तो ये बहुत उम्दा एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। सोच विचार आपके बहुत अच्छे रहेंगे। जो आपका लास्ट विंडो होगा ना,
अक्टूबर से दिसंबर का, यहाँ पे आप बड़े ना प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे, बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे, कम्युनिकेशन बहुत आपका पॉलिश हो जाएगा, बहुत रैशनल लॉजिकल थॉट्स आपके रहेंगे दिमाग में। कोई भी डिसीज़न लेना है ना, यहाँ से नहीं, यहाँ से आपके दिमाग में होगा कि मेरे को जो भी सोचना है, जो भी डिसीज़न लेने हैं, बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल होके लेने हैं। भावनाओं को एकदम आप साइड लाइन कर देंगे। जहाँ पे आप थोड़े से मुझे दिख रहे हैं कि हार्श भी हो सकते हैं, बहुत रूड भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कोल्डनेस वाली एनर्जी, जहाँ डिटैचमेंट आपका मुझे दिखाई दे रहा है लोगों से, जहाँ आप अपने ऊपर फोकस करना, अपनी नॉलेज को बढ़ाना, एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन जो जिसके थॉट्स, सोच विचार बहुत मजबूत होते हैं, ये सोच विचार मुझे आपके दिखाई दे रहे हैं। तो सोच विचार पूरे साल आपके बहुत ठीक रहेंगे। स्टार्टिंग में रिलेशनशिप, फिर कुछ नया करना, फिर पैसे अट्रैक्ट करना, फिर प्रैक्टिकल हो जाना। तो ये आपका एक पैटर्न रहेगा पूरे साल का, जहाँ ये इस प्रकार की सोच रहेगी। आपके करियर को देख लेते हैं, मुझे आपका करियर कैसा दिखाई दे रहा है जनवरी से दिसंबर तक फॉर कैंसर, कर्क राशि। आपके 4 विंडोज़ देख लेते हैं आपके करियर के। फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो, थर्ड विंडो एंड फोर्थ विंडो। अगर हम आपके करियर की बात करें, स्टार्टिंग के 3 मंथ स्लो ग्रोथ वाले हैं, जहाँ पे आपको मेहनत करनी है और हृदय से मेहनत करनी है और आगे बढ़ते चले जाना है। जहाँ पे आप देखेंगे कि रिजल्ट्स उतने जल्दी नहीं मिल रहे हैं, तो आप उसका ध्यान मत करिएगा। आप जो भी काम स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में करेंगे, वो बहुत एक हाई पोटेंशियल वर्क है, जिसका रिजल्ट्स आपको आगे चल के मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। तो आप मेहनत करते रहिएगा, प्रतिदिन काफ़ी मेहनत करेंगे और स्टेबिलिटी रहेगी। तो स्टार्टिंग के 3 मंथ स्टेबल हैं, एक बहुत अच्छी जॉब, स्टेबल जॉब मुझे दिखाई दे रही, जो फ्यूचरिस्टिक के लिए बहुत अच्छी है। मुझे आपका जो समय अप्रैल से लेकर जून का दिख रहा है ना, यही थोड़ा सा डिस्टर्बिंग टाइम पीरियड आपका है, जो पूरे साल में दिख रहा है, जहाँ पे ना काम का ना वर्कलोड बहुत होगा। आपको महसूस होगा कि मैं ना एकदम थक गया हूँ काम कर करके, लबालब काम है मेरे पास, क्या करूँ मैं चांद, मैं थक गया हूँ, मुझे आराम नहीं मिल रहा है, वॉन्ट सम रेस्ट। तो आप महसूस करेंगे कि आप बर्डन्ड फील कर रहे हैं, आप ना थक चुके हैं, आपके कमर में दर्द हो रहा है बैठ के काम कर करके, बहुत सारा जिम्मेदारी आपको ओवरलोडेड कर दी है। तो मैंने बोला था ना, आप एक एम्परर वाली पोजीशन पे जा रहे हैं। तो अब राजा क्या होता है, कंधे, उसके कंधे पे तो सारी जिम्मेदारी होती है ना। एक साम्राज्य को अगर आपको संभालना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो लेनी पड़ेंगी। तो अप्रैल से जून का समय ऐसा जहाँ आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, आप जवाबदेही होंगे, आपको दिखाना पड़ेगा काम करके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, काम का लोड बढ़ जाएगा। लास्ट के जो 6 मंथ्स हैं बड़े कमाल के हैं, जहाँ पे सबसे अच्छा समय जो आपका दिख रहा है वो जुलाई से लेके आपका सितंबर तक का दिख रहा है, जहाँ पे करियर में न्यू बिगनिंग्स होना, करियर की वजह से फ़ॉरेन जाना, फ़ॉरेन क्लाइंट से जुड़ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना, अगर ऐसा कोई बिजनेस है बहुत उम्दा, कोई भी नई जॉब का लग जाना, एक बहुत प्रमोशन मिल जाना, एक शिफ्ट हो जाना, ट्रांसफ़र हो जाना। जॉब का सबसे अच्छा जो फेज़ होगा आपका वो यही वाला होगा, जहाँ आप जुलाई से सितंबर का जो टाइम पीरियड देखेंगे, इट्स वेरी अमेजिंग, इट्स वेरी गुड। लास्ट के 3 मंथ्स में आपको अपने जॉब में बहुत आप इस तरीके से हो जाएंगे। जो विंडो है लास्ट के 3 मंथ्स कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आप इमोशनल होकर काफ़ी डिसीजन ले रहे हैं। तो बी प्रैक्टिकल, आपको मैंने बोला भी था कि सोच आपकी बहुत प्रैक्टिकल होगी, बट अंदर से इमोशंस आपको दबाने पड़ेंगे। तो यस, आप अपने करियर में फिर से सेटिस्फाई हैं। लास्ट के 3 मंथ्स भी आपके करियर में आप काफ़ी अपने अच्छे से सेटल रहेंगे। तो करियर वाइज ही बहुत अच्छा है। काफ़ी धीरे धीरे स्टार्टिंग फेज थोड़ा सा स्लो होगा, फिर धीरे 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 ग्रोथ की तरफ आप चले जाओगे, जहाँ पे आप एक अच्छा समय देखेंगे, एक अच्छी पोजीशन, पावर महसूस करेंगे। तो ये साल कर्क राशि, कैंसर, कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, जहाँ पे मुझे कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। आपका ये समय मुझे दिख रहा है कि बहुत अच्छा जाने वाला है 2025 के मुकाबले, या जो भी आपने टाइम देखा था, ये आपका कहते हैं ना कि जीवन का एक बहुत अच्छा साल, आप जिसमें बोलेंगे कि हाँ, आपको याद भी रहेगा कि चलो इस साल कुछ बहुत अच्छा हुआ था आपकी लाइफ में, जहाँ सोच विचार आपके इतने अच्छे हैं। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, जो कि बहुत ही तारीफ़ काबिल है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि 2026 में आप कौन से लेसन सीखेंगे, क्या सिखाएगा ये साल आपको। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कन्या, बार बार कन्या मुंह से निकल रहा है, सॉरी, माफ़ करिएगा। कर्क राशि, चलिए ये देख लेते हैं 2026 आपको क्या सिखा के जाएगा, आपका क्या लेसन होने वाला है
जो आपको 2026 में सीखना है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव फॉर कैंसर। क्या लर्न करके जाओगे? फर्स्ट आ रहा है शिफ्ट योर परसेप्शन, जो कि आपका ईयर का एंड वाला टाइम होगा। मैंने आपको बोला था ना कि आप, हैंगमैन का कार्ड था, कि आप रिलेशनशिप्स में या अपनी लाइफ में देखेंगे जहां आप अपना सोच विचार बदल रहे हैं। तो पता है आप क्या सीखने वाले हैं? ये जो 2026 है ना, ये आपको ये सिखाएगा, जब हम अपना सोचने का नज़रिया बदलते हैं, कहीं ना नज़ारे बदल जाते हैं। एक वक्त होता है हम किसी एक ही सोच में, किसी एक ही व्यक्ति में, किसी एक ही काम में, किसी एक ही आदत में लिप्त होते हैं। हम उसको दूसरी नज़र से देख ही नहीं पाते। लेकिन जैसे ही हमें एक झटका लगता है और हम अपने जब सोचने का नज़रिया बदलते हैं ना, तो सारे नज़ारे आपको बदले हुए लगते हैं। जहाँ आपको वीरानपन सा दिख रहा था ना, वहीं पे आपको बहुत सारी सेलिब्रेशंस दिखना शुरू हो जाती है। वहीं पे आपको बहुत सारी खुशियाँ दिखने लग जाती है। वहीं पे बहुत सारी समृद्धि आपको दिखने लग जाती है। तो कहते हैं ना कि नज़रिया बदलो तो नज़ारे बदलेंगे। तो आप कहीं ना कहीं ये समझेंगे कि जीवन में ना, जब हम अपना परसेप्शन चेंज करते हैं तो किस तरीके से ज़िंदगी एक नया मोड़ ले लेती है, एक नया रूप ले लेती है। और हम सोचते रह जाते हैं कि ये कैसे हुआ। और ये तो आप नोटिस करेंगे कि हमारा सोच विचार कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ को फ्रेम करने के लिए, हमारी लाइफ को शेप देने के लिए। एक आकार आप अपने जीवन में देना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक अच्छी गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक समृद्ध जीवन चाहते हैं, तो आप ये महसूस करेंगे कि नज़रिया हमें बदलना पड़ता है। चाहे वो किसी इंसान के प्रति हो, किसी काम के प्रति हो, परसेप्शन चेंज करते हैं ना, तो सच में बहुत कुछ बदलता है। और ये हमारी सबसे बड़ी लर्निंग होती है लाइफ की। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना दिल को ऐसे छू जाती हैं कि हमें लगता है कि मैंने पहले क्यों नहीं सोचा था ये। तो ये चीज़ें मैं अपने जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट समझती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में ये चीज़ें देखी कि जब मैंने अपने नज़ारे बदलते हुए देखे, जब मैंने अपना नज़रिया बदला, अपना सोच विचार बदला, तब मुझे अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ मिली, एक स्टेबिलिटी महसूस हुई, एक फुलफिलमेंट का मैंने जो महसूस करना होता है उसको देखा अपने जीवन में। तो इसकी आप एक पावर को महसूस करेंगे। वाओ, इट्स अमेजिंग। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिख रही हैं जो आप सीखने वाले हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि और क्या आपकी सोल जो है लेसन लर्न करके जाएगी 2026 में। कर्क राशि, आप लोग की सोल क्या लर्न करने वाली है 2026 में? 9 ऑफ कप्स। आप देखेंगे ना कि कहते हैं ना, हम अपने जीवन में किसी चीज़ की कामना करते हैं, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, तो आप ना सब कुछ देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारा जीवन ना हमारे सोच के इर्द गिर्द ही चल रहा है। हम जैसा सोचते हैं वैसी ऊर्जाएं हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसी अपॉर्चुनिटी हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। उसकी ताकत को समझ जाना, कहते हैं ना, हमारा जीवन एकदम 360 बदल जाता है। तो आपका नज़रिया एक मैनिफेस्टेशन को लेके इस तरीके से बदलेगा, जहां आप ताकत देखेंगे कि हम जब किसी चीज़ को चाहते हैं ना शिद्दत से, हम जिस तरीके की फ्रीक्वेंसी में अपने आप को डाल लेते हैं, जिस ऊर्जा में अपने आप को डाल लेते हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमें वही वाली तरंगे हमारी तरफ भेज रहा होता है, वही वेवलेंथ हमारी तरफ आ रही होती है, वैसी अपॉर्चुनिटी हमारी तरफ आ रही होती है, वैसे लोग, वैसी ऊर्जाएं हमारे तरफ इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। तो जैसा चाहते हो ना वैसा पहले सोचो, मैनिफेस्ट करो, वैसे सपने देखो, फिर उसके लिए एक्शन लो, वो आपको फलित होते हुए दिखेंगे। मैंने अपने जीवन में चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, सोचा है, और उस प्रकार अपॉर्चुनिटीज़ मेरी तरफ चल के आई और मैंने अपने जीवन को बनाया है, आकार दिया है, क्रिएट किया है। तो हम अपने जीवन को क्रिएट कर सकते हैं अपने सोच विचार से। उसकी ताकत को आप समझो कि क्या ताकत होती है। हमारे सोच विचार, हमारी एक अच्छी भावनाएं हमें बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकती है, आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। इस ताकत को समझिए। थॉट्स एक इंसान को क्रिमिनल भी बना सकती है और थॉट्स एक इंसान को गुरु भी बना सकती है। थॉट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या क्या सोचते हो, क्या सोच विचार हैं आपके।
इसकी ताकत को समझ जाना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही आप सीखने वाले हो, ये आपका सोल लेसन है कि वाओ, जैसा हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक्चुअल में वैसा हो रहा है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होंगी। आप नेगेटिव ही सोचते चले जाओगे, आपकी ऊर्जा नेगेटिव हो जाएगी, वैसे ही फ्रिक्वेंसीज आएंगी, वैसे ही वेवलेंथ आएंगे, वैसे ही लोग आएंगे। सेट योर स्टैंडर्ड्स हाई, रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज, रिस्पेक्ट योर एथिकल पावर्स जो हमारे अंदर एक होती है ना, उसकी भी इज्जत करो कि हमारे सिद्धांत क्या है, मेरे मूलभूत अधिकार क्या है जो मुझे चाहिए अपने जीवन में, को सब कुछ मिलेगा। तो ये है कर्क राशि आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो मुझे प्यार दीजिए बहुत सारा, अच्छा लगता है तो मेरे साथ जुड़िए, और नहीं अच्छा लगता है तो धीरे धीरे लगने लग जाएगा, मुझे पूरी आशा है। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मेहनत करूँ आप लोगों के लिए, अपना अपना टाइम निकाल रही हूँ, क्योंकि आई हैव लॉट ऑफ अपॉइंटमेंट्स। मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं 24 घंटे काम कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2 दिन लगातार काम करती हूँ, फिर रेस्ट लेती हूँ, फिर काम करती हूँ, क्योंकि आराम नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को दे पाऊँ, सर्व कर पाऊँ, सर्विस जो भी भगवान ने मुझे करने के लिए भेजा है, कि मुझे जो भी मेरे को कर्म करने के लिए भेजे हैं, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ करूँ। बहुत जल्दी मिलते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। बाय।